वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हमारा है विच इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोल के बारे में, और मोल इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो अगर आप मोल के डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि मोल इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री एंटिटीज़ यानी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके अंदर आयन्स होते हैं। सो अगर मोल के बारे में फर्दर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, gram molecular mass and gram formula mass of the substance, which is contained 6.02 into 10 raised to power 23 particles and 6.02 into 10 raised to power 23 molecules, or we can say 6.02 into 10 raised to power 23 आइंस। तो अगर आप बात करें किसी भी एटम के 1 मोल के बारे में, यानी किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होता है, या फिर किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो ग्राम फार्मूला मास होता है, अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होंगे और 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और 6.02 into 10 raised to power 23 आयन्स होंगे। अगर आप एटम ले रहे हैं तो एटम के अंदर 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूलर कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसके अंदर 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप कोई आयोनिक कंपाउंड ले रहे हैं, अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर 6.02 into 10 raised to power 23 आयन्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास यानी ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास और किसी भी आयोनिक कंपाउंड का ग्राम फार्मूला मास which is contain 6.02 into 10 raised to power 23 particles और 6.02 into 10 raised to power 23 molecules और 6.02 into 10 raised to power 23 आयन्स उसके अंदर मौजूद होंगे। तो उसे हम कह सकते हैं मोल। अब हम बात करें कि मोल इज़ लाइक अ डजन। जैसे हम बात करें कि 1 डजन ऑफ द ऑरेंजेस कंटेन द 12 ऑरेंजेस। अगर आप 1 डजन ऑरेंजेस का लेकर आते हैं तो उसके अंदर होते हैं 12 ऑरेंजेस। सिमिलरली अगर आप बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स की तो उसके अंदर 6.02 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर 6.02 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। जिस तरह से 1 डजन के अंदर 12 ऑरेंजेस हैं, बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के अंदर 6.02 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि 1 mole of any atom which is contain the 602 hexillion particles। अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन का एटम ले रहे हैं तो उसके अंदर 602 हेक्सिलियन पार्टिकल होते हैं, या फिर 602 हेक्सिलियन जो है वो एटम्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज कंटेन 602 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स और 602 हेक्सिलियन पार्टिकल्स और एटम्स। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज ह्यूज नंबर। तो ये जो ह्यूज नंबर है, इतना बड़ा नंबर कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का ले रहे हैं तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स मौजूद होते हैं, या फिर इतने सारे जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 डजन ऑफ द एग, अगर आप 1 डजन एग्स का लेकर आएंगे तो उसके अंदर जो एग्स होते हैं देयर आर द 12 एग्स। सिमिलरली अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लेकर आएंगे तो उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज द 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ द कार्बन एटम विच इज कंटेन द 6.02 into 10⁻23 कार्बन एटम्स और 6.02 into 10⁻23 कार्बन particles which are present in the 1 mole of the कार्बन एटम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर 602 हेक्सिलियन कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं। तो हमने कहा कि जैसे 1 डजन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम या फिर 1 मोल ऑफ any atom which is contain the 6.02 into 10⁻23 particles or which is contain the 602 hexillion particles। अगर हम बात करें according to Avogadro's number, एवोगैड्रो के मुताबिक 1 मोल ऑफ एनी एटम, किसी भी चीज़ का जो किसी भी एटम का 1 मोल लेंगे तो उसका जो एटॉमिक मास है या किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है या फिर किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है विच इज़ कंटेन 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स और 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और 6.02 into 10⁻23 आइंस मौजूद होते हैं। अगर आप 1 मोल एटम लेकर आएंगे तो उसके अंदर 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूल लेकर आएंगे तो उसके अंदर 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप 1 मोल आयोनिक कंपाउंड लेकर आते हैं तो उसके अंदर 6.02 into 10⁻23 आइंस होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं 602 पार्टिकल्स होते हैं, यानी 602 हेक्सिलियन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। या फिर 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल के अंदर 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। या फिर 1 मोल ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड के अंदर 602 हेक्सिलियन आइंस होते हैं। सो अगर हम बात करें 1 मोल की, 1 मोल ऑफ एनी एटम की, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ द 1 ग्राम। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं देयर आर द 6.02 into 10⁻23। इसी तरह से अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लेकर आएंगे, कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ द 12 विच इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम, तो इसके अंदर 6.02 into 10⁻23
पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह से अगर आप 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम लेकर आएंगे तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ द 24 ग्राम, तो इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम के पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह से अगर आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेकर आएंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ द 16 ग्राम, तो इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी एटम विच इज कंटेन द 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एनी मालिक्यूल, अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल की, जो वाटर का मालिकुलर फार्मूला मास है दैट इज़ द 18 ग्राम, तो इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे। और अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन मालिक्यूल लेते हैं तो इसका जो मालिकुलर फार्मूला मास है दैट इज़ द 2, इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर आप 2 मोल्स ऑफ वाटर मालिक्यूल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू द 36 ग्राम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मोल्स अगर आप ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल के साथ। इसी तरह से अगर आप 2 मोल्स आप ले रहे हैं हाइड्रोजन मालिक्यूल के, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल विच इज़ इक्वल टू द 4 ग्राम, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल के साथ। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड लेते हैं और वो हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 आयन्स मौजूद हैं, एक है सोडियम का आयन और दूसरा है क्लोरीन का आयन। अब यहाँ पर देखिए हम सोडियम क्लोराइड का 1 मोल ले रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप सोडियम क्लोराइड के जो है वो फार्मूला मास निकालते हैं दैट इज़ द 58.5 ग्राम, तो 58.5 ग्राम के अंदर जो सोडियम के आयन्स होते हैं दैट इज़ द 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम के आयन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और 1 मोल ऑफ द NaCl के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोरीन के आयन्स मौजूद होते हैं, यानी क्लोराइड के आयन इसके अंदर मौजूद होंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। So thanks for watching and subscribe now Universal Test Series.